तो दोस्तों आपको पता है शुड, मस्ट और टू इन तीनों का ही इस्तेमाल हम परामर्श के लिए करते हैं। हाँ जी, परामर्श यानी कि सुझाव जो अक्सर हमें हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस के लोग हमें देते रहते हैं। तो हमें बस ये सीखना है, हमें ये समझना है कि भाई शुड, मस्ट और ऑटो का इस्तेमाल कैसे और कहां होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को कंप्लीटली शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मॉडल वर्ब हम आज डिस्कस करेंगे वो है शुड। तो शुड की अगर बात की जाए तो शुड जो होता है ये सजेशन के लिए यूज होता है, ये तो हमें क्लियर ही है। अब किस तरह की सजेशन के लिए इसे हम यूज करेंगे ये हमें समझना है। तो मैं बता दूं कि शुड जो होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम जनरल सजेशंस के लिए करते हैं। अब जनरल सजेशन क्या होता है? अरे भाई, जनरल सजेशन जो उठते बैठते हमें हमारे आसपास के लोग देते हैं। चलिए हम अपने ही घर की बात कर लेते हैं। हम अपने घर की बात करें और अक्सर हम अपने मम्मी पापा की बात करें तो हर तरह का सुझाव हमें हमारे मम्मी पापा देते हैं। जैसे हम सुबह जल्दी नहीं उठते तो मम्मी कहती है भाई तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। हम अगर पढ़ाई ना करें तो मम्मी कहती है भाई आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। या ऐसे इसी तरह से हमारे पड़ोसी हमें बहुत सारे सुझाव देते हैं। जैसे अगर हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है तो हमारे पड़ोसी हमें सुझाव देते हैं भाई तुम्हें एमबीए करना चाहिए, यू शुड डू एमबीए। या तुम्हें बीटेक कर लेना चाहिए, यू शुड डू बीटेक। तो देखा, जो हमारी रोजमर्रा की जो बेसिक लाइफ है उसमें हमें जो जनरल सजेशंस मिलते हैं फ्री में, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, फ्री में हमें सजेशंस मिलते रहते हैं, ऐसे सजेशंस के लिए दोस्तों हम शुड नाम की मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस की जो एंडिंग होती है वो चाहिए से होती है। और अगर इसको आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करें तो बहुत ही आसान है इसके नेगेटिव को बनाना। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट लाई। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप टिल लेट मॉर्निंग। इसी तरह से तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ट्रबल एनीवन। सो दोस्तों इसी तरह से हम अक्सर देखते हैं कि चाहिए के साथ में था का भी इस्तेमाल होता है। और सजेशन देते समय लोग बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो जब हमें कोई सुझाव दे और चाहिए के साथ में था से सेंटेंस की एंडिंग हो तो वहां पर भी दोस्तों हम शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शुड के साथ में हम हैव को भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, शुड के साथ में हैव को ऐड करना पड़ेगा जब हम चाहिए के साथ में था लगाते हैं। तो अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई तुम्हें ऑफिस समय पर पहुंचना चाहिए था, तो तुम्हें डांट नहीं खानी पड़ती बॉस की, तो तुम्हें ऑफिस समय पर पहुंचना चाहिए था, यू शुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। इसी तरह से अगर आपकी सुबह सुबह बस छूट जाती है तो मम्मी कहती है कि भाई आपको सुबह समय पर उठना चाहिए था, आपकी बस नहीं छूटती था, यू शुड हैव गॉट अप ऑन टाइम इन मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए था। या इसी तरह से अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई हमारी मदद मांग रहा होता है और हम उसकी मदद नहीं करते, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो हम खुद को ही सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए थी, तो हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए थी, वी शुड हैव हेल्प्ड दैट पर्सन हु वाज इन नीड। तो देखा आपने, तो चाहिए था के लिए दोस्तों हम शुड के साथ में हैव का यूज करते हैं। तो ये तो रहा शुड का इस्तेमाल, जहां पर हम शुड का इस्तेमाल अगर चाहिए से करते हैं तो केवल शुड का यूज होगा, और अगर हम चाहिए के साथ में था लगा देते हैं तो ऐसे में हम शुड हैव का यूज करेंगे। सो दोस्तों इसी तरह से सुझाव देने के लिए हम मस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो शुड का इस्तेमाल हमने कैसे किया? जनरल सजेशन के लिए, मतलब सामान्य परामर्श जो चलते फिरते हमें जनरली लोग देते हैं। और मस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो मस्ट का इस्तेमाल हम एक ऐसे सुझाव के लिए करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि कंपल्सिव होता है। तो एक ऐसा सजेशन जो कंपल्सिव हो, जिसमें जोर ज्यादा दिया गया हो, ऐसे सजेशन को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट नाम की मॉडल वर्ब का। जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हमारे फ्यूचर की बात है, हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो
तो मम्मी पापा या हमारे टीचर्स हमें कंपल्सिव सजेशन देते हैं कि भाई तुम्हें मेहनत जरूर करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, तो यू मस्ट वर्क हार्ड या यू मस्ट स्टडी। इसी तरह से हमारे बड़े हमें कहते हैं कि हमें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए, तो हमें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी पीपल। इसी तरह से अगर हमें भाई इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो अक्सर लोग हमें सजेशन देते हैं कि भाई इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है या तुम्हें इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई सजेशन कैसा है, सजेशन है कंपल्सिव, जरूरी है, सो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो देखा आपने कि मस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे सजेशन के लिए जो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो कंपल्सिव सजेशन के लिए हमें मॉडल वर्ब मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सो दोस्तों हमने शुड सीखा, हमने मस्ट सीखा, अब हम ought to की बात करते हैं। दोस्तों ought to का इस्तेमाल भी हम सुझाव के लिए करते हैं और ये ऐसे सुझावों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जिम्मेदारी या कर्तव्य जैसे भाव की बात हो। जैसे अगर हम कहें कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की सेवा करें, तो अगर हमें ये सुझाव दिया जाता है या हम किसी को ये सुझाव देते हैं कि भाई आपका कर्तव्य है कि आप देश की सेवा करें, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सुझाव है। यू ought to serve the country या you ought to serve your nation। इसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मम्मी पापा की देखभाल करें, तो ये ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। ये एक ऐसा सजेशन है जिसमें मम्मी पापा की देखभाल करने की बात हो रही है, तो वी ought to टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। इसी तरह से अगर हम ट्रैफिक रूल्स की बात करें, भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, तो यू ought to follow the traffic rules। तो हमने देखा कि ought to का इस्तेमाल हम जिम्मेदारी जैसे सजेशंस के लिए करते हैं। और दोस्तों ought to का इस्तेमाल हम पास्ट में भी कर सकते हैं अगर हम इसके साथ में था का इस्तेमाल करें। जैसे अगर हम कहें कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, तो अब इसका पास्ट में जब इस्तेमाल करेंगे तो ought to के साथ में हम have का इस्तेमाल करेंगे और ought to के साथ have लगने पर जो भी मेन एक्शन होगा, जो मेन वर्ब होगी, वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी दोस्तों। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। You ought to have followed the traffic rules। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने मम्मी पापा की सेवा करें। You ought to have served your parents या you ought to have taken care of your parents। इसी तरह से दोस्तों जब हम ought to का नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होते हैं हम सबको। तो ought to का नेगेटिव जब बनाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि not जो होगा वो ought के बाद लगेगा और to से पहले लगेगा। स्ट्रक्चर कुछ होगा सब्जेक्ट प्लस ought not to एंड देन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर हम इसको प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करें, तो आपकी जिम्मेदारी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना नहीं है भाई, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो हम उस व्यक्ति को सुझाव दे रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना नहीं है। तो यू ought not to breach traffic rules या you ought not to break traffic rules। इसी तरह से हम इसको पास्ट में सुझाव को कन्वर्ट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करें या ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो ये पास्ट की बात हो रही है, यहां पर जिम्मेदारी की बात हो रही है। तो यहां पर ought to का नेगेटिव अगर हम बनाएंगे पास्ट में तो ought not वही लगेगा, not ought के बाद में ही to प्लस have वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। You ought not to have breached the traffic rule। breach की जगह पर आप broken का यूज कर सकते हैं। You ought not to have broken traffic rules। तो देखा दोस्तों हमने should का, must का और ought to का इस्तेमाल सीखा। जहां पर should का इस्तेमाल हम सामान्य सुझाव के लिए करते हैं, जनरली हमें जो आसपास के लोग सुझाव देते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में,
मस्ट का इस्तेमाल हम कंपल्सिव सजेशन के लिए करते हैं, एक ऐसा सजेशन जहां पर सजेशन में थोड़ा सा पावर हो, ज्यादा गंभीरता से सजेशन दिया गया हो। और ऑट टू का इस्तेमाल एक ऐसे सजेशन के लिए होता है जहां पर हम जिम्मेदारी या कर्तव्य जैसे भावों की बात करते हैं। तो जहां पर जिम्मेदारी होगी, कर्तव्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा सुझाव में, फिर कंफ्यूजन किस बात का, वहां पर हमें इस्तेमाल करना है ऑट टू को। तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये रही मॉडल वर्ब शुड, मस्ट, ऑट टू। एंड उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो शुड, मस्ट, ऑट टू से रिलेटेड डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और इसी तरह से मॉडल वर्ब्स बहुत सारी हैं, हम सभी मॉडल वर्ब्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आने वाली मॉडल वर्ब्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने कमेंट्स देना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह से आने वाली मॉडल वर्ब्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।